अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना ज़ाहिर। भोंग के नवाही इलाके अड्डा सुई में पेट्रोल 55 रुपए इजाफा होने पर शहरी परेशान। मकामी लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे करम अली से जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। जी करम, आगाह कीजिएगा। मौजूद हूँ भोंग के नवाही इलाके अड्डा सुई पर। ये जो पंप है अल मुमताज पेट्रोलियम सर्विस, एक बाबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल महंगा किया है 55 रुपए, एक बाबा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। इसी हवाले से उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने का पेट्रोल डलवाया है? 200 का डलवाया है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर जा सकता है। हम अब ईमान से कहते हैं तो मैंने कपड़े खरीदे, भाई हम नमाज से आएंगे, बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे। हम कहाँ जाएं? खुदा को मानो, अल्लाह को मानो, रसूल को मानो। अब मेहरबानी करे पहले कीमत से भी और कम करें, जो हम बच्चे भी पाल सके। खुदकशी करें, कहाँ जाएं? हुकूमत तो कह रही है कि ये जो जंग की वजह से हमने पेट्रोल जो है महंगा किया है। वो तो किया, हम जो बर्दाश्त नहीं कर रहे, हम कहाँ जाएं? हम गरीब लोग हैं, ना कोई रकबा है, ना कोई जमीन है, मजदूरी पे बच्चे हम संभाल रहे हैं। अभी जो आपने पेट्रोल डलवाया है 170 रुपए का, 170 रुपए तक पहुंचोगे नहीं? वो भी पता नहीं जो पहुंचू या ना पहुंचू। अच्छा, हाँ, मैं ये कहता हूँ हुकूमत किसी आप बुजुर्ग को मानते हैं, पीर को माने, हम नहीं आपको संभाल सकते, हम वो मर जाएंगे जी। अच्छा, हाँ, महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से मैं कहता हूँ, मैंने बच्चों के कपड़े नहीं खरीदे, मैं सिर्फ अपना एक जोड़ा खरीदा है जी। उससे भी मेरा जान निकल रहा है, पीछे बच्चे भूख मर रहे हैं, कहाँ जाएं? अभी आप क्या हुकूमत से अपील करते हैं? हम ये अपील करेंगे जो वो किसी के सदके हमारे ऊपर रहम करें। हम आपको नहीं संभाल सकते, हम कहाँ जाएं? हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान वाले हमारे ऊपर इतना शफकत नहीं करेंगे तो और इंडिया करेगा, ईरान करेगा, कौन सी हुकूमत हमारे ऊपर शफकत करेगा? जी, बाबे का कहना है कि जो हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल महंगा किया है, हमें रिलीफ दिया जाए, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि मैंने अपने कपड़े खरीदे हैं, लेकिन इतनी महंगाई की वजह से हम कहाँ जाएं। जी। कसूर में सफाई के दावे धरे के धरे रह गए। पीरवाला रोड से मुल्हिका खुशी कॉलोनी में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, मेन रास्ता तालाब की शक्ल इख्तियार कर गया, जबकि जगह जगह गंदगी के ढेर और खुले मेन होल्स इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं शहबाज अली की इस रिपोर्ट में। कसूर के इलाके पीरवाला रोड पर वाक़िया खुशी कॉलोनी के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। इलाके में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम होने के बाइस गंदा पानी मेन सड़क पर जमा होकर तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इलाके में जगह जगह गंदगी के ढेर लग चुके हैं, जबकि खुले मेन होल किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद मुतल्लिका हुकाम ने मसले को संजीदगी से नहीं लिया। सुथरा पंजाब, जिसकी बड़ी हमने बातें सुनी थी कि सुथरा पंजाब तो देहातों के अंदर से जाके भी गोबर और कूड़ा करकट उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। ये मेरे बिल्कुल पास स्कूल है और ये रास्ता है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सफाई का कोई निज़ाम ही नहीं है, सैनिटेशन का तो बिल्कुल निज़ाम नहीं है। गटरों के ढक्कन जो है उबल रहे हैं, ये सारा जो पानी आपको नजर आ रहा है, ये गटरों के ढक्कन उभर रहे हैं और इस कदर ताफन फैल रहा है, यहाँ पे बदबू है और मलेरिया जैसी जो वबाई अमराज हैं वो फैल रही हैं। इधर हम रोजाना आते हैं स्कूल का, इधर रोजाना मेरा पास इधर घर ही है और हमारा इधर मेरा पास घर है और मैं रोजाना गुजरता हूँ। इधर मेरे पाँव गंदे होते हैं, इधर नमाज पढ़नी होती है, फिर नापाक हो जाते हैं। आगे बाहर का मौसम आने वाला है, फिर इधर मच्छर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं मरियम नवाज से गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये गटर जो से ढक्कन खुले हुए हैं, इस पर थोड़ा सा नोटिस करें। शहरियों का कहना है कि जिली इंतजामिया की जानब से सफाई के दावे तो किए जाते हैं, मगर अमली तौर पर सूरत हाल इसके बरक्स नजर आती है। डिप्टी कमिश्नर कसूर भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को इस इलाके में मौसर अंदाज में नाफज करवाने में नाकाम दिखाई देते हैं। कैमरा टीम के साथ शहबाज अली, स्पेशल टीवी, कसूर। मैसी में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स राशन कार्ड न मिलने पर परेशान दिखाई दे रहे हैं। माह रमजान में अखराजात बढ़ने के बायस वर्कर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। तहसील मैसी जिला बिहाड़ी में सुथरा पंजाब के वर्कर है।
हमें सीएम साहब ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको राशन कार्ड देंगे, मगर हमें अभी तक कोई राशन कार्ड नहीं मिला। बराए मेहरबानी सीएम साहब से गुजारिश है कि हमारे राशन कार्ड दिए जाए। सुथरा पंजाब मैल से सर राशन कार्ड मिलने थे, अभी तक नहीं मिले हमें। मैं एलसी से हूँ, मेरे को राशन कार्ड अभी तक नहीं मिला। गुजारिश है राशन कार्ड हमारे। मैं एलसी से हूँ, हमें अभी तक राशन कार्ड नहीं मिला गया, हमें मिलना चाहिए राशन कार्ड। तहसील में एलसी जिला बिहाड़ी से सुथरा पंजाब का वर्कर मरियम नवाज से अपील की जाती है कि हमें राशन कार्ड का वादा किया था और हमें राशन कार्ड दिया जाए। सुथरा पंजाब का राशन कार्ड और हमारा हक है, हमें दिया जाए। मरियम नवाज से ये हमारी अपील है। चेयरमैन बदरी जमील अहमद खान की जानिब से अपने खलके के आवाम के एजाज में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मजीद तफसील देखते हैं रायवंड से राना नदीम की इस रिपोर्ट में। जमील अहमद खान म्यू चेयरमैन ऑफ आसल सुलेमान की, जो कि सिरफाई शख्सियत हैं, आइए इनसे जानते हैं कि वो इस रमज़ानुल मुबारक में आवाम को क्या पैगाम देंगे। जी शकील भाई जान, चेयरमैन साहब से हम इफ्तारी करवाते हैं। इफ्तारी एक बहाना है और दोस्तों में प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है, और हम यानी कि शौक से इफ्तारी करवाते हैं, हर सालाना करवाते हैं। सालाना, ठीक है इंशाल्लाह। हर साल अफ्तारी करवाते हैं, अब्बू जी अपने खुशी से करवाते हैं, और इसी बहाने से सारा मेहमान वगैरह सब अहले मोहल्ला, किसी अमीर गरीब का फ़र्क नहीं रहता, और इसलिए मुलाकात हो जाती है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए हम हर साल ये इज्तिमाम करते हैं। इकट्ठे होने का एक बहाना है, इसलिए हम हर साल ये इफ्तारी का इंतज़ाम करवाते हैं। किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, हर खास आम तशरीफ़ ला सकता है यहाँ पे। आइंदा भी इंशाल्लाह हर साल इससे भी मज़ीद बेहतर इंतज़ाम करते रहेंगे। 1000 अफराद के लिए इंतज़ाम है, जो मर्ज़ी आए, और अच्छे तरीके से इंतज़ाम सबके लिए, ख़ास आम के लिए एक जैसा इंतज़ाम है सबके लिए। वज़ीर आला पंजाब के जदीद पॉलिसिंग विजन की अमली तकमील ट्रैफिक पुलिस लाहौर के नए यूनिफॉर्म की पुरवकार तकरीब के बाद आज से सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद ने नया यूनिफॉर्म पहनकर बाकायदा ड्यूटी का आगाज कर दिया। इस पर मज़ीद जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर सैयद शहबाज से। जी शहबाज बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब के अहकामात के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस लाहौर के नए यूनिफॉर्म की पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया, और सीटीओ लाहौर डॉक्टर अतहर वहीद ने नया यूनिफॉर्म पहनकर बाकायदा आगाज कर दिया है। सीटीओ लाहौर डॉक्टर मोहम्मद अतहर वहीद और दीगर सीनियर अफसरान ने ट्रैफिक वार्डन्स के हमरा नया यूनिफॉर्म ज़ेबे तन कर लिया है। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का आज से लाहौर की शहरों पर नए यूनिफॉर्म के साथ फ़राइज़ की अंजामदही का आगाज़ करने का हुक्म दे दिया है। जदीद तर्ज और मुनफरद अंदाज से तैयार करदा यूनिफॉर्म वार्डन्स की सहूलत के साथ शहरियों के लिए भी एक खुशगवार और अवाम दोस्त तासर पैदा करेगा। सीटीओ लाहौर का कहना है कि गर्मियों में ट्रैफिक वार्डन्स नेवी ब्लू पैंट, सफ़ेद शर्ट और जबकि सर्दियों में नेवी ब्लू जर्सी का इस्तेमाल करेंगे। लाइसेंसिंग सेंटर्स और दफातर में तैनात मर्द व ख़वातीन अमला नेवी ब्लू पैंट, कोट, टाई, सफ़ेद शर्ट और पी कैप के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। नए यूनिफॉर्म के रंग, बैजेस और डिज़ाइन को बैनुल-अक़वामी पुलिसिंग मेयार को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है। नए यूनिफॉर्म का बुनियादी मकसद ट्रैफिक फोर्स में नए जज्बे और पेशा वराना वक़ार को फ़रोग़ देना है, ताकि शहरी पुलिस को अपना मुहाफ़िज़ और मददगार समझें। नए यूनिफॉर्म के साथ ट्रैफिक पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता गाड़ियाँ भी फराहम की जा रही हैं। नए यूनिफॉर्म जदीद गाड़ियों और मल्टी ऑपरेशंस पर मुश्तमिल वन ऐप का बाकायदा आगाज़ भी लाहौर में कर दिया गया है। वन ऐप के जरिए ट्रैफिक वार्डन्स एक ही क्लिक पर मुख्तलिफ ऑपरेशनल सहूलत से इस्तेफादा करते हुए मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर अंजाम दे सकेंगे। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक, ई चलान, क्राइम रिकॉर्ड, चोरी शुदा गाड़ियों का डाटा, फिटनेस सर्टिफिकेट, रूट परमिट की मालूमात एक क्लिक पर स्क्रीन पर दस्तयाब होंगी। और इनका ये भी कहना है कि हमारा ये अज़म है कि ख़वातीन समेत हर शहरी से इज़्ज़त, एहतराम और खुश अखलाक़ी के साथ पेश आया जाए, ताकि पुलिस और अवाम के दरमियान एतमाद और तावन को फ़रोग़ दिया जा सके। जी पूरे मुल्क की तरह ठहरी मीरवाह में भी पेट्रोल की कीमत में बड़ा इजाफा कर दिया गया।
नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल फी लीटर 55 रुपये महंगा होकर 330 रुपये तक पहुंच गया, जिससे आवाम और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से कीमतों पर नजरसानी और फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। शकरगढ़ जमात इस्लामी तहसील जफरवाल की जानिब से ग्रैंड इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया। यौम बदर इफ्तार डिनर 17 रमजानुल मुबारक के इस मौका पर पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर में उम्मत के तमाम शुहदा, तहरीके इस्लामी के फौतशुदगान और खुसूसी तौर पर इफ्तिखार चौधरी मरहूम साबिक अमीर जमात इस्लामी नारोवाल के लिए खुसूसी दुआएं की गई। इनको खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन ने मौजूदा हालात से निकलने के लिए हल सिर्फ और सिर्फ इस्लामी निज़ाम को करार दिया और कहा कि पाकिस्तान और उम्मत के तमाम मसाइल का हल इस्लामी निज़ाम है। ईरान, फ़लस्तीन, कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती किया गया। शाहीनाबाद में दारे अरकम स्कूल के सालाना फंक्शन के मौका पर सरगोदा रीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव इजहारुल हक ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हारून सरफराज से। जी हारून, आगाह कीजिएगा। जी, शाहीनाबाद में दारे अरकम स्कूल के सालाना फंक्शन के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में दारे अरकम स्कूल सरगोदा रीजन के चीफ एग्जीक्यूटिव मियाँ इजहारुल हक साहब और अमीर जमात इस्लामी मियाँ कासिम अवैसतुल्ला साहब ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर शाहीनाबाद में मौजूद सियासी और समाजी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की, जिसमें सरफराज बेग साहब, यासर गुज्जर साहब, सिकंदर बाजवा साहब, राना इशफाक साहब और इमरान बेग साहब शामिल थे। तकरीब के दौरान पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। मियाँ इजहारुल हक साहब ने अपने खिताब में कहा, दारे अरकम स्कूल शाहीनाबाद किसी नेमत से कम नहीं। कराची, पिंडी और सरगोदा में तलबा को जो मेयार तलीम फराहम किया जा रहा है, वही मेयार तलीम शाहीनाबाद में भी दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि शाहीनाबाद के लिए खुशकिस्मती की बात है कि दारे अरकम स्कूल ब्रांच शाहीनाबाद में कायम हुई। इन्होंने डायरेक्टर दारे अरकम स्कूल कैंप शाहीनाबाद मियाँ सलीम साहब और सरफराज बेग साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी दिन रात मेहनत के बाइस दारे अरकम स्कूल शाहीनाबाद कायम हुआ। इस मौका पर मियाँ कासिम अवैसतुल्ला साहब ने कहा कि दारे अरकम स्कूल के उस्ताज़ा को सलाम पेश करते हैं, जो बच्चों की तालीम और तरबियत पर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने कहा, जो बच्चे पहली पोजीशन पर आए हैं, इन्होंने मेहनत की है और जो इस बार किसी पोजीशन पर नहीं आ सके, अल्लाह ताला ने इनमें बेशुमार सलाहियत रखी है और वो भी एक दिन जरूर कामयाब होंगे। आखिर में सियासी समाजी शख्सियात ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जी, महकमा वासा लाहौर के एसडीओ डॉलन के कार खास राना आतिफ सब इंजीनियर के जरिए डीजल चोरी और बोगस हाजिरियां की जा रही हैं। महकमे को माहाना बुनियादों पर लाखों का नुकसान। डायरेक्टर्स इकबाल टाउन हाफिज गुफरान अहमद की मिली भगत भी शामिल है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चीफ रिपोर्टर सैयद सिद्दीक रिजवी से। बादशाह लाहौर के एसडीओ डोलनवाल के कार खास राना आतिफ सब इंजीनियर, जिसके जरिए वासा में बल्क डीजल में चोरी और बोगस हाजिरियाँ जा रही हैं, जिससे महकमे को माहाना की बुनियाद पर लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसमें मुबैना तौर पर डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गुफरान अहमद की सरपरस्ती और मुबैना मिली भगत भी शामिल है। एसडीओ डोलनवाल के कार खास राना आतिफ, जिसके जरिए वासा में बल्क में डीजल चोरी और बोगस हाजिरियाँ जारी हैं, जिससे महकमे को लाखों का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा एक जटनामी आदमी है जो उसका कार खास है, जिसके जरिए वो सीवर मैनों से रिस्क अलाउंस की मद में माहाना की बुनियाद पर पैसे इकट्ठे करके उसको देता है। इसके अलावा एसडीओ डोलनवाल ने फेल सोत्रा AFI और तारक चौधरी RFI को भी रखा हुआ है, जो उसको नाजायज़ तमीरात और फी कनेक्शन के पैसे इकट्ठे करके देते हैं। इस हवाले से हमने डायरेक्टर इकबाल टाउन हाफिज गुफरान अहमद से रब्ता करके जब उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया, जिससे नज़र आता है कि एसडीओ डोलनवाल को ना सिर्फ डायरेक्टर इकबाल टाउन की सरपरस्ती हासिल है, बल्कि उनकी मुबीना मिली भगत भी इस करप्शन में शामिल है। जी, फैक्ट्री के इलाके में 19 दिन की अगवा होने वाली नौज़ायदा बच्ची 24 घंटों में साहिवाल से बाजियाब, मुलज़िमा गिरफ्तार। रिश्तेदार ही अगवाकार निकली। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा ने बच्ची के अगवा का नोटिस लिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन कैंट राहिला इकबाल की सरबराही में बच्ची की बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दी गई। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया इंस्पेक्टर हसनैन सलीम ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके मुलज़िमा को साहिवाल से गिरफ्तार करके बच्ची को बाजियाब करवाया। इस हवाले से सैयद ज़ीशान रजा का कहना है कि खातीन और बच्चों को अगवा करने वाले अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की तरफ से पुलिस टीम के लिए तारीफी इसनाद का ऐलान किया गया। जौहर टाउन पुलिस का क्रैकडाउन, 9 कुमारबाज गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान को ताश पर सट्टेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया गया।
मुस्मान के कब्जे से 1,06,000 से ज्यादा नकद रकम, मोबाइल, ताश के पत्ते और रिकॉर्ड डायरी बरामद करी गई। गिरफ्तार मुस्मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। एसपी सदर हुसैन ताहिर ने कामयाब कार्रवाई पर SHO जोहर टाउन मोहसिन शहजाद और पुलिस टीम को शाबाश दी। इस हवाले से इनका कहना है कि कुमारबाजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। माह सियाम शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। सूबाई दारकूमत में नाजायज असला के खिलाफ यके बाद देगरे कार्रवाइयां जारी। नवाकोट, रायवंड, नवाब टाउन से 3 मशकूक मुजमान गिरफ्तार, असला बरामद कर लिया गया। डोफन स्क्वाड ने मुजमान को स्टॉप एंड सर्च के दौरान हिरासत में लिया। गिरफ्तार मुजमान से 3 पिस्तौल, गोलियां और मैगजीन बरामद। डोफन स्क्वाड शहर को असला से पाक करने के लिए पुरअज़्म है। SP डोलवन उसामा अमीन चीमा का इस हवाले से कहना है कि डोफन स्क्वाड शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए सरगर्म अमल है। CCPO लाहौर बिला सिद्दीकी मियाना की ज़ेरे सदारत सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन की कारकर्दगी का जायजा अजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, जराइम की रोकथाम और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। CCPO लाहौर की गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। उन्होंने कहा कि यौम अली की मजालिस और जुलूस और यौमुल कुद्स की रैली, ईद उल फित्र के मौका पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस अफसरान अलर्ट रहें। हसास और हॉटस्पॉट इलाकों में मुअस्सर कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर पंजाब के VN के मुताबिक खवातीन और बच्चों की शिकायत के फौरी अज़ाले और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ने सफ़ेद पोशी का बहरम कायम रखना भी मुश्किल कर दिया। अहमदपुर सियार के लंडा बाजार में भी हू का आलम। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत के दाम में बड़े इजाफे के आफ्टर शॉक्स, लंडा बाजार की रौनकें भी मांद पड़ गई। पेट्रोल और डीजल के आसमान को छूते निरखों ने सफेद पोशी का भरम कायम रखना भी मुश्किल कर दिया। अहमदपुर सियाल के लंडा बाजार के दुकानदारों का कहना है कि ज्यादातर खरीदार मोटरसाइकिलों पर आते हैं, लेकिन पेट्रोल महंगा होने से गाहक न होने के बराबर हैं। खुद भी पेट्रोल और डीजल के अखराजात का भारी बोझ उठाकर रोजी रोटी कमाने के लिए चौक आजम से आए हैं, लेकिन यहाँ भी हू का आलम है। ये पेट्रोल वधे साढ़े कारोबार ते इतना असर पे कि जिसे कोई इंतहाई कोई नहीं, क्योंकि आवाम आंदी मोटरसाइकिलों ते समझ ही ना, पेट्रोल महंगा हो गया, आवाम कितने साढ़े को आना है। वेले बैठे हैं, रोजे मुंह नाल जरील हो गए हैं। मार जी पूरी ठस हो गए, महंगाई इतनी हो गई, माइयां बाहर नहीं निकलती। साडा काम ही ये जी है, चौका दम तो आया 8,000 रुपये तेल साड़ के माल आंदा वो जी फटे टुके लंडा, वो कितने लेनी है माइयां बाहर ही नहीं निकलती, मोटरसाइकिल तो कितों आवाम जी दूरों। लंडा बाजार के दुकानदारों ने भी हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फौरी तौर पर कमी लाई जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों के लिए ईद कमा सकें। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए बल्दिया वहाड़ी में रैली का इनेकाद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने रैली की क़यादत की। शुरकाए रैली ने पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम के लिए हम सब मुस्तहकिम हैं। इस मौका पर शुरकाए रैली ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दाम की भरपूर हिमायत करते हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और कामयाबियों को सलाम पेश करते हैं। रोहेला वाली के नवाही इलाके में मोटरसाइकिल और ट्रॉलर में खौफनाक तसादुम से मोटरसाइकिल सवार 40 साला औरत और 8 साला बच्चा मौके पर ही कुचले गए। आयरन स्टोर के मालिक की बजरी ने नौजवान की जान ले ली। रोहेला वाली के चौक के करीब बजरी गैर कानूनी तौर पर सड़क पर रखी गई, जिसे मोटरसाइकिल क्रॉसिंग करते हुए बजरी पर गुजरने से स्लिप हो गया। पीछे से आने वाले तेज रफ्तार ट्रॉलर के नीचे आकर 40 साला खातून और 8 साला बच्चा मौका पर कुचले गए, जबकि 15 साला नौजवान मुआवजाना तौर पर बच गया। 1122 की टीम ने मौका पर पहुंचकर डेड बॉडी को शीट कवर किया। तहसील दीना में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी की ज़िलाई क़यादत समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए।
ریلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سابق ضلعی صدر چودھری بوٹا جاوید، سابق MPA مہر محمد فیاض، چیئرمین چیمبر آف کامرس حافظ محمد وسیم انور، چیئرمین راجہ افراسیاب سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کا مقصد پاک فوج سے اظہار یکجہتی کرنا ہے۔ ریلی میں شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم پاکستان کی تصاویر کے ساتھ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد کے نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط فوج بھی رکھتا ہے اور ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ شرکاء کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان عوام اور اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ پوار راجپوت یونین انٹرنیشنل کے زیر اہتمام نئے بقرمی سال کے آغاز پر چیت میلہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ راجپوت کلچر ڈے چیت کی پہلی اور مارچ کی 14 تاریخ کو لاہور شاہی قلعے میں منایا جائے گا۔ اس ثقافتی میلے کے منتظمین رانا خلیل اور رانا عمر فاروق ہوں گے۔ ثقافتی میلہ ہر سال کی طرح اس سال بھی جوش و خروش سے منایا جائے گا۔ اس ثقافتی میلے میں ملک بھر سے راجپوت قبائل کے لوگ سینکڑوں تعداد میں شریک ہوں گے۔ راجپوت قبیلے کے لوگ اپنے روایتی انداز میں راجپوتی پگڑی پہنیں گے، تلواروں سے لیس گھوڑوں پر سوار ہو کر راجپوت کلچر کو اجاگر کریں گے۔ گھوڑوں کا رقص اور آتش بازی کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ ملک بھر سے آئے ہوئے متعدد راجپوت تنظیموں کے سربراہان شرکاء سے خطاب کریں گے۔ خیرپور سندھ میں سیکنڈری ایجوکیشن امپرومنٹ پروجیکٹ کے زیر اہتمام عالمی یوم خواتین کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ خواتین اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں مبشر رضا کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، تقریب کا مقصد خواتین کے حقوق، تعلیم میں ان کے کردار اور معاشرے میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا۔ خصوصی تقریب میں اساتذہ، طلباء اور مختلف شعبہ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پہ مقررین نے خواتین کی تعلیم، خود مختاری اور معاشرے کی ترقی میں ان کے کردار پر روشنی ڈالی۔ آج 8 مارچ عورتوں کا وومنس ڈے کہہ لیں یا عورتوں کا دن کہہ لیں، ان کے حقوق کا دن کہہ لیں، اور میں شکر گزار ہوں سب والوں کی کہ انہوں نے یہاں پہ یہ پروگرام ارینج کیا اور یہ بہت زبردست پروگرام ہے۔ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ عورتوں کو، ہمیں تو اویئرنیس ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اسکولوں میں ادھر ادھر کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے ہم گاؤں گھوٹ کی عورتوں کو بلا کے اویئرنیس دیتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کس طرح گزرنی چاہیے، اپنے مسائل کا حل۔ آج ہم نے یہاں پہ لوگوں کو بلایا، وکیل بلائے، انسپیکٹر بلائے، اسکول کی ٹیچر بلائیں گے، ہیڈ پروفیسر، لیکچرر ساری بلائیں تاکہ ان کو اویئرنیس دے سکے کہ زندگی کیا ہے، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تھینک یو۔ میرا نام فخر النساء قمر بمرو ہے اور میں ایز اے جینڈر اسپیشلسٹ سیکنڈری ایجوکیشن امپرومنٹ پروجیکٹ میں کام کر رہی ہوں، اور یہ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں اتنی رونق کی میلز کی، اور یہ جو ہم ڈسٹرکٹ خیرپور میں ایک بنیاد رکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ویمن ڈے کی سیلیبریشن کا، یہ سندھ سیکنڈری ایجوکیشن امپرومنٹ پروجیکٹ کا انیشیٹو ہے جو کہ اکراس سندھ کے 15 ڈسٹرکٹ میں اس وقت کام کر رہا ہے، اور اسپیشلی فوکس اس کا ویمن امپاورمنٹ، ایکول پارٹیسپیشن اور اسپیشلی گرلس ایجوکیشن، ریٹینشن، ریڈیوس دی ڈراپ آؤٹ ریٹ آف دی گرلس اسپیشلی فرام پرائمری ٹو ٹرانزیشن، فرام پرائمری ٹو پوسٹ پرائمری ٹرانزیشن پہ ہے، جس میں ہماری بچیوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ خواتین کو بااختیار بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ معاشرے کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ دیکھیے، حکومت کو تو میں کوئی پیغام نہیں دینا چاہتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اپنا کام بہت ہی پراپر طریقے سے کر رہی ہے۔ آپ ہر فورم پہ دیکھیں حکومت اپنا کام کر رہی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم عوام ہیں اس چیز کو اون بھی تو کریں، اس چیز پہ کریں۔ تو جیسے آج کی تھیم ہے ایکشن، جسٹس اور اپنے رائٹس کی پہچان، ہمیں تو 1400 سال پہلے رائٹس مل گئے تھے، پھر بھی ہم اپنے رائٹس کے لیے خود ہی آواز نہیں اٹھاتے۔ میں سمجھتی ہوں عورت کی سب سے بڑی دشمن خود عورت ہی ہوتی ہے۔ جب تک عورت اپنے رائٹ کو پہچانے گی نہیں، اس کے لیے خود آواز نہیں اٹھائے گی، تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، قوانین بنے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے پوری پاکستان پولیس، سندھ پولیس نے بہت بڑے انیشیٹو لیے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل قائم ہے اور وومن پولیس اسٹیشن اور وومن کمپلین سیل قائم ہے۔ جو بھی خلاف ورزی ہوتی ہے قانون کی، جیسے چائلڈ میرج ہو گیا، جینڈر بیس وائلنس ہو گیا اور ڈومیسٹک وائلنس، اور بھی قوانین جو بھی ہیں خلاف ورزی ہوتی ہے، لیڈیز وہاں آتی ہیں، اپنے کیسز بتاتی ہیں، اور ہمارے پاس آن لائن ایپ بھی ہے جو وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل کے نام پہ ہے۔ وہاں بھی عورتیں
या किसी को भी कोई मसला है वो अपना मसला बता सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर ख़वातीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया और इस अज़्म का इजहार किया गया कि ख़वातीन को तालीम और दीगर शोबों में मज़ीद आगे बढ़ने के मौक़े फराहम किए जाएंगे। शुरा ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलजुल कर काम करने का इरादा किया। कैमरामैन टीम के साथ मुबशर रज़ा, स्पेशल टीवी खैरपुर न्यूज़। ईद के करीब आते ही दादू के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। शहरी खुसूसन खातीन को महफूज माहौल फ्राहम करने के लिए SSP दादू कैप्टन रिटायर्ड मसूद मक्सी की जानिब से पहली बार लेडीज पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ मार्केटों और रश वाले मकामात पर तैनात किया गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हुबदार अली। जी हुबदार, आगाह कीजिएगा। ये भी मौजूद हैं दादू में शाही बाजार पर, जहां दादू SSP अमीर सऊद मनसी साहब की खास हिदायत पर पुलिस खवातीन हमारे पास मौजूद है। उससे उन्हें चाहते ना है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी और साहब अमीर सऊद मंगसी की, जिन्होंने हमें यहाँ पे तामीनात किया और हमें ये मौका दिया कि हम भी लोगों की खिदमत कर सके। और यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अपनी जानो माल का और अपने बच्चों का और अपने पैसों का और अपने सामान का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ईद का मौका। हमें SSP साहब ने ख़ास हिदायत दी है कि कोई भी ख़वातीन के साथ कोई भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। कोई भी बच्चा हो, अगर उनका कोई सामान जा रहा है तो हम उनको रिकवर करके दे रहे हैं और हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। सुबह से हम रात तक यहीं पे होते हैं और जो भी लेडीज़ यहाँ पे आए अपने बच्चों का, अपने सामान का, अपना खुद ख्याल रखें। ज़्यादा से ज़्यादा हम ख्याल रख रहे हैं। कोई भी मशकूक अगर इंसान आ रहा है तो उन पे भी हमारी नज़र है और हम अपनी ड्यूटी इंशाल्लाह सर अंजाम देंगे। और SSP साहब की हिदायत के मूजब हम सब पे नज़र रख रहे हैं। और सब पुलिस का ईद पे जिनकी नफरी लगाई गई है वो बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि दुकानदारों ने और शहरियों ने औरतों को चोरी करते हुए पकड़ा है। इसलिए अगर औरत कांस्टेबल होगी तो वो उनसे वो बात कर सकती है। अगर लेडीज़ पुलिस का जो इकदाम है उसकी हम तारीफ करते हैं और ये बहुत अच्छा इकदाम है। दादू लेडीज पुलिस की बातें सुनी, उन्हें यही देना है। दादू SSP अमीर सऊद मनसी साहब की खास हिदायत पर हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और शहरों भी यही हिदायत लेडीज पुलिस है वो भी सर अंजाम दे रही है। कैमरामैन अफसर मोहम्मद साथ हुबदार अली, स्पेशल टीवी न्यूज़ दादू। ओवरटेक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए ज़िला इंतजामिया मुतहर्रिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़ीशान की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का जायजा अजलास मुनक़िद हुआ। अजलास में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मजिस्ट्रेट को फील्ड में फ़ाल रहकर मार्केटों की मौसर निगरानी की हिदायत की गई। दुकानदारों को सरकारी नरखनामे नुमाया और वाज़ेह जगह पर आवेज़ा करने का हुक्म। गुज़िश्ता 48 घंटों में ज़िला भर में 4539 इंस्पेक्शन की गई। गिरफ्तफरोशी और नरखनामे के खिलाफ वर्जी पर मजमूई तौर पर 90,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। तहसील ओवरटेक्सिंग में 2475 इंस्पेक्शन और चार्जिंग पर 32,000 रुपये जुर्माना आयद। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर उमर मेरा का कहना है कि मसनूई महंगाई और नाजायज़ मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फ्राहम करना ज़िला इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीह है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।